और भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल सड़कों पर महासंग्राम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगाल से। अभी भी कार्यकर्ता सड़कों पर डटे हुए हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। झंडा लेकर सड़कों पर नारा लगाया जा रहा है सरकार के खिलाफ और हल्ला बोल बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जारी है। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़ने की भी तस्वीरें सामने आई थी। अभी कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। निधि, और वहां पर इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, प्रियंका बता रही है। जी प्रियंका। बिल्कुल, देखिए हम हावड़ा मैदान पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से अब से कुछ देर पहले सुकांतु मजूमदार को हिरासत में ले लिया जा चुका है और जैसे ही उनको बिल्कुल खदेड़ा गया उसके बाद यहाँ पर स्थिति बहुत ही अलग हो गई। एकदम आक्रोश का माहौल बन गया, लगातार नारेबाजी होने लगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 3 मुख्य तौर पे पॉइंट्स हावड़ा मैदान के अलावा 2 और पॉइंट्स से जहाँ से तैयारी थी, सेंट्रागाची से शुभेंदु अधिकारी, इसके अलावा कॉलेज स्क्वायर से दिलीप घोष। ये 3 मुख्य पॉइंट थे जो बीजेपी की तैयारी थी कि हम निबन्ना चलो अभियान की अगुवाई करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 70% बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में आवाज उठाएगी और यही उनका मकसद था। ये पुलिसकर्मी जो आप देख रहे हैं ये 4000 की तादाद में तैनात किए गए हैं, जिसमें कि कलकत्ता पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हावड़ा पुलिस है और ये इनके ऊपर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बोलने नहीं दिया, अपनी आवाज नहीं रखने दी। आप देखिए किस तरीके से आज पूरे यहाँ पे दुकानें बंद हैं। अमूमन ये वो जगह है जहाँ पर जबरदस्त भीड़ रहती है, लेकिन सभी लोग अपने घर के भीतर है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भीड़ जुटी हुई थी और वहाँ ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी। यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ से वो जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहाँ से वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। पानी की जबरदस्त बौछारें आती हैं और तितर बितर स्थिति हो जाती है, एकदम भगदड़ सी मच जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से भारी तादाद में पुलिसकर्मी आते हैं हाथ में लाठियां लेकर और जबरदस्त लाठियां बरसाई जाती है, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं और उनका कहना था कि हमारा दोष क्या है, हमारी गलती क्या है, हम अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। राज्य में तानाशाही का माहौल बना दिया है और एक डर और एक दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके खिलाफ लगातार मुखरता से बीजेपी कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जब सुकांतु मजूमदार को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो वहीं बैठ गए थे। देखिए उस जगह पर बैठ गए थे, हम आपको दिखा दें। वहां पर उन्होंने कहा था कि अब हम उठेंगे नहीं, यहीं बैठकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और उसके बाद उनका ये कहना था कि इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, इतने सारे आरोप हैं जो सिद्ध होते जा रहे हैं, उसके बाद भी ममता सरकार को कोई खौफ नहीं है, अपनी सत्ता का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और साथ ही ये देखिए इधर हम कोशिश करेंगे उन पत्थरों को दिखाने की जो मोटे मोटे पत्थर फेंके गए थे। हमने वो तस्वीरें भी भेजी हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये जो भीड़ जुट रही है, आपसे कुछ देर पहले सिर्फ हमें बीजेपी कार्यकर्ता ही दिख रहे थे और उनके हाथ में वो झंडे थे और उनका कहना था भारत माता की जय और हम अपनी आवाज इसी तरीके से उठाएंगे। निबन्ना चलो अभियान ये माना है सुकांतु मजूमदार ने कि वो कामयाब हुआ है, क्योंकि भारी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हैं और ये डर था, एक दहशत का माहौल था, एक डर ममता सरकार के भीतर था, जो उन्होंने गलियों में भी, जो संकरी गलियां थी वहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए और भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि उनकी और पोल ना खुल पाए। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना है कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं। ये तो एक दिन का एक प्रदर्शन था, एक आह्वान था, लेकिन ये जो लड़ाई है अभी और आगे चलेगी, इसको और बड़े स्तर पर हम आवाज उठाएंगे और यहाँ पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों को ये बता सके जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके खिलाफ बीजेपी मुखरता से आवाज उठा रही है। आप जो देख रहे हैं जो बैरिकेड्स, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले इतनी भयंकर स्थिति थी कि बैरिकेड्स के ऊपर कार्यकर्ता एकदम चढ़ गए और उसके बाद उनके ऊपर पानी की ऐसी बौछारें होती हैं कि यहाँ पर लोग आते तो जमीन पर गिर जाते। देखिए चप्पलें यहाँ पर पड़ी हैं, ऐसी भगदड़ यहाँ पर मची, लोग गिर गए यहाँ पर और उसके बाद भागने लगे। ये बिजली के तार, आप देखिए बिजली के तार, ये ममता सरकार में देखिए बिजली के तार किस तरीके से है ये, और इस पर जब पानी पहुँचता है तो चिंगारी जबरदस्त होती है और उसके बाद लोग एकदम डर गए, दहशत में आ गए। वहाँ
वहाँ जो माहौल था वो देखने वाला था। ये जो पुलिसकर्मी जो हाथ में रॉड लेकर जा रहे हैं, जो लाठियां लेकर जा रहे हैं, इन्हीं लाठियों से इन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा है और खूब खदेड़ते हुए जो गाड़ी लेकर आए थे उसमें लेकर गए हैं। और ये इनके ऊपर आरोप है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस का गलत इस्तेमाल राज्य में हो रहा है और अपनी आवाज़, ये लोकतंत्र है जब जिस देश में, वहाँ पर इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, आप आवाज़ किसी की नहीं रोक सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर बैक टू नॉर्मल वाली स्थिति हमें दिख रही है। ये एक दुकान है, पहली दुकान है हावड़ा मैदान में जो हमें खुलती हुई दिख रही है और ये बैक टू नॉर्मल की स्थिति। हम जिन पत्थरों की बात कर रहे थे, देखिए ये है वो पत्थर, इन पत्थरों को फेंका गया, ये मोटे मोटे पत्थर। और वो तस्वीरें हमने रिपब्लिक भारत के दर्शकों को लाइव दिखाई थी, जिस तरीके से खून बह रहा था सिर से कार्यकर्ताओं के, और वो परेशान थे, पूरे कपड़े भीगे। उनका कहना था कि देखिए किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, लेकिन हम फिर भी यहाँ रुकेंगे नहीं, हम अपनी आवाज़ को ऐसे ही उठाएंगे और इसी तरह से और बताएंगे जो भ्रष्टाचार ममता सरकार के कार्यकाल में किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हावड़ा मैदान में हम जब आए तो एक अच्छा खासा एक स्ट्रेच था, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक का, जिसमें भारी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए थे और उनका यही कहना था कि हम ये आवाज़ बुलंद करेंगे, निबन्ना चलो अभियान को पूरा करेंगे। लेकिन निबन्ना के आसपास, निबन्ना दरअसल वो कार्यालय है जिसमें ममता जो है राज्य की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो बैठती है और वहीं से वो सरकार चलती है। लेकिन वहाँ बहुत ज़बरदस्त एकदम टाइट बैरिकेड्स हैं, 50 पॉइंट्स मुख्य तौर पर ऐसे हैं जहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 5 किलोमीटर का पूरा आसपास का इलाका है, 5 किलोमीटर का, ताकि निबन्ना कोई भी ना जा सके। वहाँ पर भी हम गए थे, रिपब्लिक भारत की टीम वहाँ पर पहुंची थी और वहाँ देखा था सिर्फ मीडिया कर्मी थे या फिर पुलिसकर्मी तैनात थे और इसके अलावा गाड़ियाँ थी पुलिस की, वो जिसमें डिटेन किया जा सके अगर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ पर आता है तो। इसके अलावा कई जगह ऐसा भी हुआ कि मीडिया को भी आने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हावड़ा मैदान में चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, क्योंकि जैसे ही सुकांतु मजूमदार को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ता भी लौट रहे हैं, क्योंकि वही मुख्य तौर पर इस अभियान की अगुवाई कर रहे थे। और ये देखिए अब ये दूसरी दुकान है जो आधी खुल चुकी है, आधा शटर उसका खुल चुका है और यहाँ पर जो लोग हैं, अब लोग भी, पहले ये सब खिड़कियाँ बंद थी, ये खिड़कियाँ देखिए सब बंद थी, लेकिन अभी खिड़कियाँ भी खुल रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर देख रहे हैं। पहले हम जो आपसे कुछ देर पहले देख रहे थे तब छतों पर थे काफ़ी लोग, पत्थरबाजी वहाँ से हो रही थी, वो चीज़ बड़ी परेशान कर रही थी। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये पोस्टर था बीजेपी का जिसमें भ्रष्टाचार कुंदन, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हम कहेंगे थोड़ा सा ये दिखाएं, ये वो पोस्टर था जिसको लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता आए थे और यहीं से आगे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसको पूरा हिलाकर धक्का देने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पानी जाता है इन तारों में और उसके बाद चिंगारी ऐसी आती है कि लोगों में अपने आप ही एक डर और दहशत बन गया और फिर लाठियाँ पुलिस की चलती हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, चाहे पुलिस लाठियाँ चलाए, चाहे ये तानाशाही ममता सरकार की कितनी भी चले, भ्रष्टाचार को उजागर करना है, उसके लिए एकदम उसके रोकथाम के लिए आवाज़ हमें बुलंद करनी है और बीजेपी अपने काम से पीछे नहीं हटेगी। यहीं इस जगह पर बैठे थे, इस जगह पर सुकांतु मजूमदार बैठे थे और वो बैठ गए जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। उनका कहना था यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहीं बैठ जाएंगे, लेकिन अपनी आवाज़ को हम एकदम मुखरता से उठाएंगे। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस तरीके से डर और दहशत का माहौल बना रही हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए निरंतर और ये आप देखते हैं अभी भी तस्वीर जो है वो आ रही है, डिटेन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, पुलिस की वैन वहां पर पहुंच चुकी है, कई सारे पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात हैं, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, हावड़ा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की सड़कों पर यह महासंग्राम, जब ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और बंगाल में अभी भी कह रहे हैं, कुछ सुनते हैं, सुनवाते हैं आप। और ये आप देखिए अभी भी तितर बितर करने की कोशिश जो है पुलिस प्रशासन कर रहा है। पुलिस के जवान जो हैं हेलमेट पहनकर अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए दौड़ लगाते हुए कार्यकर्ताओं के पीछे भागते हुए, 3 तस्वीरें, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है, पीसीआर वैन में तोड़फोड़ की गई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीम जब यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि प्रदर्शन जो है वो कई घंटों से चल रहा है।
कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, पुलिस के भेष में, सिर्फ इन्होंने वर्दी पहन रखी है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जोरदार हंगामा यहां पर चल रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। और आपको जानकारी भी दे दें कि अभी भी पुलिसकर्मी जो हैं तैनात हैं सड़कों पर। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो भी दिखाएंगे हम आपको। बंगाल में बवाल, सड़क पर उतरी बीजेपी। बीजेपी के मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज, पानी की बौछार, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। बंगाल में सड़क पर उतर बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। मार्च निकाल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जब सचिवालय की तरफ बढ़े तो पुलिस भी एक्शन में आई और आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार से भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता घायल भी हुए। बता दें कि बीजेपी बंगाल में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना न बनना अभियान के तहत सड़क पर उतरी है और टीएमसी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी हल्ला बोल रही है और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो उग्र प्रदर्शन की बताई जा रही हैं। हावड़ा में उग्र प्रदर्शन, प्रियंका लगातार हमें जानकारी दे रही हैं और कुछ बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें, रानीगंज, हावड़ा और नंदीग्राम, आसनसोल, ये तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से और उसके बाद पुलिस ने माहौल को शांत कराने की कोशिश की। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं कि एक पुलिस वैन को, एक पीसीआर वैन को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें उग्र प्रदर्शन की हैं जहां पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प पहले हुई, फिर हल्ला बोल, आमने सामने आ गए। दरअसल इस पूरे मामले पर टकराव एक बार फिर से देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद एक के बाद एक ही प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा और उग्र होता चला गया। 3 तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस की गाड़ी को फूंका गया, पीसीआर वैन में पहले तोड़फोड़ की गई, पहले पानी की बौछारें भी जो प्रदर्शनकारी वहां पर थे उनको हटाने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया ताकि इस तरह का प्रदर्शन न हो। बीजेपी एक अभियान चला रही है कि तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो लगातार जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, ऐसे में अराजकता का माहौल और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल की सरकार और इसी के खिलाफ बीजेपी का यह हल्ला बोल सामने आया है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हावड़ा, रानीगंज, नंदीग्राम, आसनसोल। इसके अलावा 3 तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें आज की, जहां पर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई है और ये तस्वीरें उसकी बानगी पेश कर रही हैं। और अभी भी कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। कुछ और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं वहां से प्रदर्शन की। बंगाल में हावड़ा, रानीगंज, ये वो इलाके, नंदीग्राम, आसनसोल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रियंका, बताइए तस्वीरें। जी देखिए, हावड़ा मैदान पे हम स्थिति आपको दिखा दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा शांत माहौल दिख रहा है क्योंकि सुकांतु मजुमदार को हिरासत में लिया जा चुका है। इसके अलावा कई और कार्यकर्ता हैं, उनको भी पुलिस जो है वैन में भरकर ले गई है। लेकिन यहाँ पर फिर भी भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं ताकि अगर किसी तरह का माहौल बिगड़ता है तो उसको संभालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बैक टू नॉर्मल वाली स्थिति अब दिख रही है। अब यहाँ पर दुकानें भी धीरे धीरे खुलने लगी है। हाँ, दुकानें भी अब यहाँ पर खुलने लगी हैं और लोग भी अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं। तो अब चीजें पहले से थोड़ी बेहतर दिख रही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले तो यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के झंडे और भारी तादाद में कार्यकर्ता दिख रहे थे और नारेबाजी थी और वो मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। निबन्ना चलो अभियान की गूंज थी।